Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Dibesh sir. This is chapter number 5 Continuity Differentiability for class 12 and this is also NCERT exercise solution 5.1. So हम पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके हैं. इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक देखेंगे. सो स्टे विथ मी. अगर बेसिक जानना है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके पूरा चेक कर सकते हो आई बटन को क्लिक करके. सो शुरू करते हैं आज का क्लास. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड -1 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इसको देखते हैं पहले. अगर x लेस देन 0 रहा तो मॉड x हो जाएगा हमारा -x. अगर मॉड x हमारा माइनस हो जाएगा तो f ऑफ x हो जाएगा मॉड x के बदले लिखते हैं -x अपॉन x, दैट इज़ -1 हो गया. तो इसको अब रिप्लेस करते हैं. नाउ f ऑफ x हो गया हमारा -1 इफ़ x लेस देन 0, बात सही है, एंड -1 इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ पे तो f ऑफ c जो है, अगर c कोई भी पॉइंट लेते हैं तो f ऑफ c हमेशा -1 आएगा. लिमिट एक्सटेंड्स टू f ऑफ x वो भी करेंगे तो हमेशा क्या आएगा बताओ, -1 आने वाला है. तो सीधी सी बात है f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू c f x. तो ये दोनों सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस, इट हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. यहाँ पे पूछा गया था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करो, क्योंकि ये पूरी तरह से कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड ऑल points of discontinuity of f. Find all points of discontinuity of f where f is defined by fx is equal to x plus 1 for x greater than or equal to 1, x square plus 1 for x less than 1. तो सोचते हैं पहले क्या क्या हमें केस लेना पड़ेगा, कितना केस लेना पड़ेगा वो डिसाइड करते हैं पहले. यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देते हैं, 1 से पीछे 1 से आगे. तो यहाँ पे 3 केस हो जाता है, एक तो पीछे वाला, एक 1 और एक आगे वाला. तो पीछे वाला लेट केस 1 ले लेते हैं, c लेस देन 1. तो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे 1, ये कहीं पे c लेस देन में लिया हमने c, ये आगे जाएगा तो c प्लस, पीछे जाएगा तो c माइनस, और लेस देन 1 के लिए f ऑफ x हमारा है x स्क्वायर प्लस 1 है. तो f ऑफ x हो गया x स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पे c लेते हैं तो f ऑफ c हो जाएगा हमारा c स्क्वायर प्लस 1. अब लिमिट में देखते हैं, क्योंकि अगर नोटिस करोगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू c प्लस एफ एक्स जितना है, c प्लस के लिए जितना है c माइनस के लिए एफ एक्स भी उतना है. तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, दैट इज़ क्या होता है c स्क्वायर प्लस 1 ही आने वाला है. तो हमने यहाँ पे देखा कि f ऑफ c जितना है, f लिमिट एक्सटेंड्स टू c एफ एक्स भी उतना हो गया. तो हम बोल सकते हैं f इज़ कंटिन्यूस फॉर x लेस देन 1. नेक्स्ट केस में जाते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1 में जाते हैं. तो 1 अगर हमने ये लिया तो ये वाला सेगमेंट 1 प्लस हो जाएगा, ये वाला सेगमेंट 1 माइनस. 1 प्लस मतलब ग्रेटर देन 1, उसके लिए हमारा आंसर है x प्लस 1 एफ एक्स. हाँ, 1 माइनस के लिए मतलब 1 से छोटे के लिए दैट इज़ एफ एक्स हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1. ओके, तो f ऑफ x हो गया हमारा x. इस केस में क्योंकि हमने 1 लिया है तो f ऑफ इज इक्वल टू 1 के लिए f ऑफ x क्लियरली क्या है बताओ, x स्क्वायर x प्लस 1 है. तो f ऑफ 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2. अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए f x हमारा हो जाएगा x प्लस 1. तो 1 रिप्लेस करते हैं, 1 प्लस 1 दैट इज क्या होता है 2. अब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए f x हमारा है x स्क्वायर प्लस 1. रिप्लेस करेंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज 2. तो क्लियर हो गया कि f ऑफ 1 जितना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स भी उतना हो गया. देखो f ऑफ 1 2 आया, इसका भी आंसर 2 आया, तो हम बोल सकते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स. तो सीधी सी बात हो गया कि f कंटिन्यूस फॉर x इज इक्वल टू 1 हो गया. अब थर्ड केस ग्रेटर देन 1. तो c ग्रेटर देन 1, हमने 1 यहाँ पे लिया, c यहाँ पे कहीं पे लिया, तो आगे वाला c प्लस, पीछे वाला c माइनस, लेकिन ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स हमारा है x प्लस 1. देखो तो f ऑफ x हो गया हमारा x प्लस 1, और c पुट करेंगे तो f ऑफ c हो जाएगा हमारा c प्लस 1. सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू c प्लस एफ एक्स जितना होगा, सही है, लिमिट एक्सटेंड्स टू c माइनस एफ एक्स भी उतना है. तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू c
एफ एक्स की जगह हमने लिखा x प्लस वन, तो पुट करेंगे तो c प्लस वन। तो क्लियर हो गया कि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स। तो सीधा रहा f इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 1। तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि तीनों जगह पे ये कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब कहीं पे भी वो डिसकंटिन्यूस नहीं है। सो हम बोल सकते हैं f हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स लेस देन और इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स ग्रेटर देन टू। तो सिमिलरली फिर से वही चेक करते हैं क्या क्या केस हो सकता है। हमारा एक पॉइंट हो गया 2, उससे पहले, उसके बाद और वो, मतलब 3 केस आएगा। देखो तो 3 केस क्या क्या है। पहला केस है कि 2 से छोटा, हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, दैट इज c लेस देन क्या बताओ 2, c लेस देन 2। तो हमने यहाँ पे 2 ड्रॉ किया, तो c यहाँ पे कहीं पे लिया, तो उसके आगे वाला c प्लस, उसके पीछे वाला c माइनस, और ये पूरा फंक्शन इस केस के लिए हो जाएगा लेस देन 2, दैट इज एक्स क्यू माइनस थ्री। तो क्लियर हुआ कि एफ एक्स हो गया एक्स क्यू माइनस थ्री, तो एफ ऑफ सी पुट करेंगे तो सी क्यू माइनस थ्री। और दोनों ही केस में लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस या सी माइनस, दोनों में एफ एक्स सेम है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स के बदले दैट इज एक्स क्यू माइनस थ्री। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो सी क्यू माइनस थ्री आ गया। तो क्लियर हुआ कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, दोनों सेम है, तो एफ कंटिन्यूस हो गया फॉर एक्स लेस देन 2। अब इक्वल टू 2 में लेते हैं, ये हो गया 2, उसके आगे वाला 2 प्लस, ये हो गया पीछे मतलब 2 माइनस। आगे के लिए फंक्शन हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। पीछे के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा एक्स क्यू माइनस थ्री। तो इज इक्वल टू 2 में हमारा फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। इज इक्वल टू 2 में फंक्शन हमारा है एक्स क्यू माइनस थ्री। तो एफ ऑफ एक्स हमने लिखा एक्स क्यू माइनस थ्री, तो एफ ऑफ 2 हमारा हो जाएगा 2 क्यू माइनस थ्री, दैट इज 8 माइनस थ्री। ये ध्यान देना ये 3 है, 3 8 माइनस थ्री दैट इज क्या हो गया होता 5। तो अब दोनों में चेक करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस के लिए फंक्शन डालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, दैट इज हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस वन, दैट इज 4 प्लस वन 5, है ना। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस के लिए हमारा फंक्शन डालते हैं एक्स क्यू माइनस थ्री, दैट इज पुट करते हैं 2 क्यू, दैट इज 8 माइनस थ्री, अगेन क्या होता है 5। तो क्लियर हो गया कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स, दोनों सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये कंटिन्यूस हो गया। अब तीसरा केस लेते हैं, दैट इज सी ग्रेटर देन 2। तो 2 यहाँ पे लिखा, सी यहाँ पे कहीं पे ग्रेटर में रखा, उसके आगे वाला सी प्लस, उसके पीछे वाला सी माइनस, और पूरे के लिए फंक्शन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब इसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। तो हम सी डालेंगे तो सी स्क्वायर प्लस वन, लिमिट डालते हैं, यहाँ पे भी लिमिट डालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स जितना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह फंक्शन सेम है, और हम सी रिप्लेस करेंगे तो दैट इज सी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो एफ ऑफ सी जितना था लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स भी उतना हमें मिल गया। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया होता, कंटिन्यूस हो गया। तो तीनों जगह पे कंटिन्यूस हो गया, तो हम बोल सकते हैं इट हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इज डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस वन, एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1। यहाँ पे भी तीन केस क्या क्या, एक 1 से छोटा, 1 और 1 से बड़ा। तो तीन केस में पहला केस लेते हैं, सी लेस देन 1। अगर ये 1 रहा तो यहाँ पे कहीं पे सी, उसके आगे वाला सी प्लस, उसके पीछे वाला सी माइनस, और पूरे के लिए फंक्शन हमारा हो गया 1 से छोटा, मतलब x टू द पावर 10 माइनस 1। तो क्लियरली एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा x टू द पावर 10 माइनस 1। यहाँ पे x की जगह c रिप्लेस करेंगे तो c टू द 10 माइनस 1, और लिमिट में डालेंगे तो लिमिट में अगर नोटिस करोगे दोनों जगह फंक्शन सेम है, तो एक ही लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, दैट इज सी टू द पावर 10 माइनस 1। तो क्लियर हो गया कि एफ ऑफ सी जितना लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स भी उतना, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट केस 2, सी इज इक्वल टू 1 में लेते हैं। अगर ये 1 रहा तो ये हो गया 1, उसके आगे वाला 1 प्लस, उसके पीछे वाला 1 माइनस, आगे के लिए फंक्शन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, पीछे के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। अब इज इक्वल टू 1 में क्या फंक्शन होता है वो देखो, इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे फंक्शन हो गया एक्स टू द पावर 10 माइनस 1।
तो एफ ऑफ एक्स हो गया एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 और एफ ऑफ 1 में डालते हैं तो 1 टू द पावर 10 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब लिमिट एक्सटेंस टू 1 प्लस में डालते हैं, 1 प्लस के लिए फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर दैट इज क्या हो गया होता 1। तो यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि ये दोनों सेम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन आगे करते हैं, दूसरा 1 प्लस किए थे, अब 1 माइनस करते हैं। लिमिट एक्सटेंस टू 1 माइनस के लिए हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो दोनों लिमिट डिफरेंट अलग अलग आया, तो हम बता सकते हैं कि f हो गया डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब तीसरा केस लेते हैं, दैट इज c ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पे हमने c लिखा, उसके आगे वाला c प्लस, उसके पीछे वाला c माइनस, दोनों ही केस में हमारा फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट करते हैं f ऑफ c, तो f ऑफ c हो जाएगा c का स्क्वायर। तो लिमिट में पुट करते हैं, दोनों जगह लिमिट के लिए फंक्शन सेम है, तो एक ही बार लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंस टू c एफ एक्स, उसकी जगह हमने डाला एक्स स्क्वायर और c की जगह x की जगह हमने डाला c, दैट इज हो गया c स्क्वायर। तो क्लियर हुआ कि f ऑफ c जितना लिमिट एक्सटेंस टू c एफ एक्स भी उतना। तो यहाँ पे कंटिन्यूस बता दिया। तो हमने बता दिया कि x इज इक्वल टू 1 में वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है, लेकिन बाकी जगह पे वो क्या हो रहा है बताओ, कंटिन्यूस दिखा रहा है। तो हम बोल सकते हैं इफ इट हैज ओनली डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय x f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 x लेस देन और इक्वल टू 1 x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 1। तो केस 1 करते हैं, यहाँ पे भी 3 केस आ जाएगा, सिमिलरली है। तो c लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए ये हो गया, ये 1 हो गया, ये c, ये आगे वाला c प्लस c माइनस, और पूरा फंक्शन हो गया x प्लस 5। तो f ऑफ x हो गया x प्लस 5 और f ऑफ c हो जाएगा c प्लस 5। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों जगह सेम है फंक्शन है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंस टू c एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स के बदले हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5 के बदले c प्लस 5। तो क्लियर हुआ कि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू c f ऑफ x, हैंस बोल सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 1। दूसरा केस आता है इज इक्वल टू 1 में, c इज इक्वल टू 1। तो अगर ये 1 रहा तो ये वाला हो जाएगा 1 प्लस, ये वाला हो जाएगा 1 माइनस। 1 के लिए आगे के लिए फंक्शन हो जाएगा दैट इज x माइनस 5, पीछे के लिए फंक्शन हो जाएगा x प्लस 5। तो 1 के लिए क्या फंक्शन है वो देखते हैं, इज इक्वल टू 1 दैट इज x प्लस 5। तो f ऑफ x हो गया x प्लस 5 और 1 डालेंगे तो 1 प्लस 5 दैट इज हो गया 6। अब लिमिट में पुट करते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू 1 प्लस के लिए हो जाएगा x माइनस 5 दैट इज 1 माइनस 5 दैट इज 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4। और लिमिट एक्सटेंस टू 1 माइनस में पुट करते हैं 1 प्लस 5 दैट इज हो जाएगा 1 प्लस 5 दैट इज 6। तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे दोनों लिमिट डिफरेंट हो गया। तो अगर दोनों अनइक्वल हो गया तो सीधा सा मतलब है ये डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 बता रहा है। केस थर्ड, c ग्रेटर देन 1। तो ये रहा 1 और यहाँ पे कहीं पे c, उसके आगे वाला c प्लस, उसके पीछे वाला c माइनस, और दोनों केस के लिए फंक्शन हमारा है x माइनस 5। तो f ऑफ x हो गया क्लियरली x माइनस 5, तो c डालेंगे तो c माइनस 5 हो गया, और दोनों के लिए फंक्शन सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंस टू c एफ एक्स हो जाएगा हमारा x माइनस 5 दैट इज c माइनस 5। तो f ऑफ c जितना लिमिट एक्सटेंस टू c एफ एक्स भी उतना। तो ये यहाँ पे भी ये कंटिन्यूअस हो गया। तो दोनों जगह पे वो कंटिन्यूअस बता रहा है, लेकिन c इज इक्वल टू 1 में वो क्या बता रहा है, डिसकंटिन्यूअस बता रहा है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा या डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दैट इज़ 9510509053 में मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। सो thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.